प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। अफवाहें फैलाई जाती है कि प्याज के बाजार में प्याज बहुत आने वाला है, बहुत ज्यादा मात्रा में आने वाला है। बहुत सारे लोग तो अपने चैनलों के माध्यम से, अपने प्रचारों के माध्यम से यह कह रहे थे कि 15 मार्च के बाद प्याज का बाजार 5 रुपए किलो हो जाएगा, 10 रुपए किलो हो जाएगा, 3 रुपए किलो हो जाएगा, प्याज फेंकना पड़ जाएगा। मैं उन लोगों से आज यह पूछना चाहता हूं कि आज भी 15 रुपए किलो का बाजार प्याज का चल रहा है। जिस प्रकार से भारत सरकार ने 20% निर्यात शुल्क हटा दिया है। पहले सरकार ने बैनरों, पोस्टर, अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से यह प्रचार किया कि भारत सरकार ने 20% निर्यात शुल्क जो प्याज के ऊपर निर्यात करने पर लगाया जा रहा था उसको हटा दिया है। सरकार प्रचार तो ऐसे कर रही थी मानो अंग्रेज लगा कर गए थे 20% निर्यात शुल्क। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरकार ने जो 20% निर्यात शुल्क हटाया उसका बहुत बड़ा प्रचार बैनर, पोस्टरों के माध्यम से सरकार ने किया। लेकिन क्या प्याज पर से जो निर्यात शुल्क हटा है उसका सीधा फायदा किसानों को मिला? नहीं मिला। तो आपको यदि फायदा मिला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि नहीं मिला है तो भी आपका जो भी रिएक्शन हो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कि सरकार ने निर्यात मूल्य हटा दिया, उसके बाद प्याज की कीमतें 5 से 7 रुपए और भी नीचे गिरी है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या निकलकर सामने आया है? क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में, यानी कि 4-5 वीडियो पहले मैंने एक बात कही थी कि एक रकबे का और एक उत्पादन का रोना बड़े चैनलों के माध्यम से रोया जा रहा है। एक हवा बनाई जा रही है कि इस बार प्याज का उत्पादन बहुत ज्यादा होने वाला है, इस बार प्याज का रकबा बहुत ज्यादा लगा हुआ है। तो यह मनोवृत्ति क्यों बनाई गई थी? प्याज के बाजार को कम करने के लिए, बाजार को गिराने के लिए यह मनोवृत्ति बनाई जाती है। अफवाहें फैलाई जाती है कि प्याज के बाजार में प्याज बहुत आने वाला है, बहुत ज्यादा मात्रा में आने वाला है। बहुत सारे लोग तो अपने चैनलों के माध्यम से, अपने प्रचारों के माध्यम से यह कह रहे थे कि 15 मार्च के बाद प्याज का बाजार 5 रुपए किलो हो जाएगा, 10 रुपए किलो हो जाएगा, 3 रुपए किलो हो जाएगा, प्याज फेंकना पड़ जाएगा। मैं उन लोगों से आज यह पूछना चाहता हूं कि आज भी 15 रुपए किलो का बाजार प्याज का चल रहा है। अच्छे प्याज की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा प्याज आज भी 14, 16 रुपए किलो चल रहा है। तो कहां गई आपकी वो जो आप बोल रहे थे कि 15 मार्च के बाद ही प्याज का बाजार 5 रुपए किलो हो जाएगा और इस बार प्याज फेंकना पड़ेगा? लेकिन किसान भाइयों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने उत्पादन पर ध्यान दीजिए, अपनी फसल पर ध्यान दीजिए। अभी प्याज की हार्वेस्टिंग का समय चल रहा है, बारिश भी कहीं कहीं हुई है, लेकिन बारिश से अभी कोई नुकसान हम किसानों का नहीं हुआ है। यह बहुत बड़ी और एक अच्छी बात है, क्योंकि किसानों का उत्पादन होगा और अच्छा भाव मिलेगा। सरकार ने योजना बनाई कि इस बार रकबा ज्यादा है, यदि हमने उत्पादन ज्यादा हुआ तो निर्यात मूल्य लगा हुआ है, और यदि इसको नहीं हटाया गया है तो प्याज के बाजार में कीमतें और भी गिरेगी। लेकिन जब हटा दिया उसके बाद कीमतें क्यों गिरी है? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि निर्यात मूल्य हटने के बावजूद प्याज का बाजार नहीं गिरा है। तो किसान भाइयों, यह सोचने वाली बात है कि प्याज का बाजार निर्यात मूल्य हटने के बाद जो गिरा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी बांग्लादेश में भी फसलें चल रही है, और जहां से हमारा प्याज जिन देशों को जाएगा, 5 से 7 देशों को हमारा प्याज जाता है, निर्यात होता है, उन देशों ने दूसरे देशों से जो कांटेक्ट कर रखे हैं, वह कांटेक्ट जब तक पूरे नहीं होते तब तक भारत का निर्यात नहीं बढ़ेगा। और भारत का निर्यात बढ़ेगा अप्रैल एंड से लेकर तो मई, जून और जुलाई तक
निर्यात बढ़ने की संभावना है। आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें अपने उत्पादन पर, अपने स्टोरेज पर। अपने को यदि बेचना है तो उसके बेचने की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें, ना कि अफवाहों के ऊपर ध्यान दें। मैं हमेशा अपने वीडियो में एक बात जरूर करता हूं किसान मित्रों आपके साथ, कि बाजार को गिराने के लिए अफवाहों का सहारा लिया जाता है और हमेशा अफवाहें जरूर प्रभावित करती है प्याज के बाजार को, लेकिन अफवाहों के साथ ना जाएं। किसी भी प्रकार से घबराहट की स्थिति यदि बाजार में पैदा हो तो घबराएं नहीं। अपने माल को यदि अपने को विक्रय करना है, अपन ने स्वयं विवेक से हमने निर्णय ले लिया है कि हम लोगों को 14-15 रुपए किलो में भी माल बेचना है, तो आप अपने माल को अच्छी क्वालिटी बनाकर बाजार में लेकर जाइए। अच्छा दाम आपको समय के हिसाब से मिलेगा। यदि आप स्टोरेज पे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्टोरेज करिए। जितनी अपनी कैपेसिटी हो उतना स्टोरेज करिए। छोटे किसान हैं यदि तो उस हिसाब से स्टोरेज करिए। बड़े किसान हैं यदि उसमें पूंजी लगा सकते हैं। मुनाफा कमाने के चक्कर में यदि थोड़ा बहुत नुकसान भी हो गया है तो भी उसको सहन करने की क्षमता हम लोगों में होना चाहिए। तो ऐसे में किसान भाइयों, बाजार जो गिरा है इसको लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि प्याज का बाजार 7 से 8 रुपए और 6 रुपए 7 रुपए किलो हो जाएगा। तो किसान भाइयों, बिल्कुल भी इस चीज में कोई दम नहीं है। ये अफवाह है सिर्फ बाजार को गिराने की। और बड़े बड़े लोग जो हैं वह बाजार जब गिरता है तो अपने माल का स्टॉक करते हैं। अभी एनसीसीएफ और नाफेड की खरीदी भी होने वाली है। यह एक किसानों के लिए जिंद का काम कर रहा है। नाफेड और एनसीसीएफ आज खरीदी कर रहा है। सरकार बोल रही है हम 7 लाख टन का बफर स्टॉक करने वाले हैं। तो यह किस लिए कर रहे हैं? यह सिर्फ जब प्याज के बाजार में कीमतें बढ़ेगी उस समय नाफेड और एनसीसीएफ अपने माल को निकालेगा। लेकिन इसका कोई भी फर्क, प्याज के बाजार जब बढ़ते हैं उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 दिन 8 दिन वो अफवाहें चलती हैं, उसके बाद प्याज का बाजार वापस से अपना रूप जो है, वास्तविक रूप वह दिखाने लगता है। तो आप बिल्कुल भी इससे निश्चिंत रहें। अपने प्याज का अच्छे से स्टोरेज करें। उसकी यदि आपकी प्याज की क्वालिटी अच्छी है तो स्टोरेज करें। यदि आपको लग रहा है कि नहीं हम लोगों को बेचना है तो बाजार अभी भी 13, 14 और 15 रुपए का बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपने माल को खेत से सीधे निकाल सकते हैं, कोई भी परेशानी अभी नहीं है। क्योंकि आपको यदि उत्पादन अच्छा आया है तो बिल्कुल आप अपने माल को निकालिए। और यदि आपको उत्पादन कम आया है और आप स्टोरेज करने की सोच रहे हैं तो अपने बलबूते पर स्टोरेज करिए। और समय समय पर मेरे चैनल के द्वारा, मेरे द्वारा आपको सजेस्ट दिया जाता रहेगा कि आने वाले समय में क्या रहेगा। बहुत सारे किसान मित्रों के बहुत सारे प्रश्न हैं कि कमेंट बॉक्स में यदि आप जाएंगे तो वहां पर आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे कि किसानों को क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं कि अप्रैल में क्या भाव रहने वाला है, 15 अप्रैल के बाद क्या भाव रहने वाला है, मई में क्या भाव रहने वाला है, जून में क्या भाव रहने वाला है। तो किसान भाइयों, अभी से हम भाव के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि अभी प्याज की हार्वेस्टिंग चल रही है। और मौसम क्या परिवर्तन लेता है, किस प्रदेश में ज्यादा पानी गिरता है, किस प्रदेश में ओलावृष्टि होती है, कहाँ लू ज्यादा चलती है, कहाँ गर्मी ज्यादा गिरती है, तो सभी चीजों का आकलन लगाने के बाद हम प्याज के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन प्याज का बाजार इस बार भी कोई कम रहने वाला नहीं है। अपनी मनोवृत्ति को टाइट करके रखिए, मजबूत करके रखिए। जो लोग 5 रुपए किलो, 4 रुपए किलो और फेंकने की बात करते हैं तो हमारे दिल पर लगती है, क्योंकि हमने पूरे 7 महीने की मेहनत के बाद आज हमारे घर में प्याज आया है। तो हम बिल्कुल भी निश्चिंत, आप यदि स्टोरेज कर रहे हैं तो निश्चिंत होकर स्टोरेज कीजिए। अपने माल की क्वालिटी बनाकर बाजार में ले जाइए यदि बेचना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। यदि आपको माल बेचना है तो अपना माल मंडियों में धीरे धीरे ले जाएं, क्योंकि आज 3 से 4 और 5 अप्रैल हो चुकी है। तो ऐसे में अप्रैल में भी मंडियों में इतनी आमदनी नहीं है, आमदनी बढ़ती है। अप्रैल और मई में आमदनियां बढ़ती है, स्टोरेज भी होता है। तो स्टॉकी जो खरीदी है वह भी
यूं मान लीजिए कि अप्रैल एंड से या 15 अप्रैल के बाद में शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को 2 से 4 रुपए का बाजार और भी अच्छा देखने को मिलेगा। कोई भी ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि एक हवा बनाई जा रही कि इस बार उत्पादन अच्छा है, प्याज बहुत लगा है, किसान भेड़ चाल चल रहे हैं। तो किसान भेड़ चाल नहीं चल रहे हैं भैया। जब मैं बताता हूं आपको कि एक कंपनी होती है, एक चिप्स की कंपनी डली हुई है हमारे पड़ोस में, तो दूसरा गांव का एक उद्यमी व्यक्ति भी यही चाहेगा कि नहीं मैं भी एक चिप्स की कंपनी डालूं, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं भी उद्यमी बनूं, मैं भी व्यापारी बनूं, ताकि मुझे भी फायदा हो। तो ऐसा ही किसानों का होता है। जिस फसल में किसानों को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है वह किसान उस फसल को ज्यादा लगाता है, और ज्यादा यदि लगा भी दिया है तो देश बहुत बड़ा है, पूरी एक्सपोर्ट का जो एरिया है हमारा वह बहुत बड़ा है। लेकिन सरकार से सिर्फ हम लोगों की यही सरकार से हम लोगों को यही आस है कि कभी भी यदि प्याज का बाजार बढ़ भी जाए तो निर्यात को बंद नहीं करना है, जिससे दूसरे देशों के साथ जो हमारे व्यापारिक संबंध है वह खराब ना हो। क्योंकि महाराष्ट्र में भी भारत दिगोले जी साहब यही कहते हैं कि सरकार चाहे रेट बढ़े या रेट घटे, कभी भी निर्यात को बंद नहीं करना चाहिए। निर्यात यदि बंद होता है तो पड़ोसी देश से हमारे संबंध खराब होते हैं, व्यापारिक संबंध खराब होते हैं। तो किसान भाइयों, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में करें। आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वह वीडियो मैं आपके सामने बनाऊं और आपको बताऊं। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।